बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा के महेश कश्यप ने सांसद का चुनाव जीता है। वे पहली बार सांसद बने हैं। इससे पहले वे सरपंच थे। भाजपा ने उन्हें अब सीधे सांसद बना दिया। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 55,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया है। मंगलवार की सुबह जैसे ही मतगणना शुरू हुई तो महेश और लखमा के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही थी। कभी महेश आगे बढ़ते तो कभी लखमा आगे जा रहे थे। इस बीच 2 घंटे बीत गए और करीब 4 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद महेश ने लीड बनानी शुरू की थी। इसके बाद महेश की लीड बरकरार रही। दोपहर होते होते यह लीड 30,000 पार कर गई। इसके बाद शाम तक लीड 50,000 के पार पहुंची। मतगणना के दौरान कुछ परेशानी आने के कारण गिनती का काम शाम 6:45 बजे तक चलती रही। हालांकि यह तय हो गया था कि महेश कश्यप लगभग 55,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। इधर दोपहर बाद ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाने की शुरुआत कर दी थी और भाजपा कार्यालय सहित मतगणना स्थल और चुनाव जीतने वाले महेश कश्यप के गृहग्राम में आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया था। जी सांसद जी बताइए, नया जीत कर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस्तर के मतदाताओं का जीत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का देश से टोली कार्यकर्ताओं की जीत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का जीत है और हमको भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जिता के अभी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। इसलिए बस्तर के सभी मतदाताओं को, भाई बहनों को और यहाँ के सभी नागरिकों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विशेषकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी, जिन्होंने मेरे जैसा सामान्य गाँव गरीब किसान का बेटा को लोकसभा का प्रत्याशी बना करके भारत का लोकतंत्र मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। इसलिए मैं उनके लिए धन्यवाद। डायरेक्ट सांसद बने हैं, दिल्ली में जाके राजनीति करेंगे, क्या बस्तर के लिए क्या करना चाहेंगे? बस्तर आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से हमारा बस्तर वंचित है। रेल सुविधा हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे शुद्ध पेयजल की बात करें तो हमारे बीजापुर क्षेत्र, सुकमा कुंटा के क्षेत्र में देखें तो आज बहुत सारी चीज़ें से वंचित हैं। उसको भी पूरा करें क्योंकि नक्सलवाद के चलते एक कवासी लखमा जैसे लोग नक्सलवाद को संरक्षण देके रखा है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 साल में खात्मा करेंगे और हमारे प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री ने उनको बातचीत करने का भी न्योता दिया है। अगर वो तैयार है तो ठीक है, नहीं तो साम दाम दंड का नीति अपनाएंगे और 3 साल में खात्मा। 5 बार के विधायक को हराए हैं, अब बताइए क्या कैसा? कवासी लखमा के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति, उनका बयान कभी पुलिस को धनुष मारने की बात करता है, कभी कलेक्टर को कॉलर पकड़ने की बात करता है, कभी मोदी जी को लाठी मारने की बात करता है, जिसके चलते वहाँ के पढ़े लिखे युवाओं का पूरे देश में छवि धूमिल हो रहा था। ऐसे व्यक्ति को आज में कोंटा विधानसभा के लोग सबक टिका दिया, वहीं से वो आ गए। आज जो बस्तर का वातावरण है ये पूरी तरीके से भाजपा में हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप जी ने यहाँ से विजय हासिल की है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जीत और मेहनत का फल है। पिछली बार बहुत ही नॉमिनल वोट से हम इस सीट को हारे थे, लेकिन उस हार का कसर इस बार पूरा किया है यहाँ के लोगों ने और माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारे इस छत्तीसगढ़ के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो गारंटी है उस पर जनता ने मोहर लगाई है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ और यहाँ के सारे लोगों को बधाई देता हूँ और निश्चित तौर से महेश कश्यप जी हमारे बस्तर की आवाज़ बन करके दिल्ली में गूंजेंगे और बस्तर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेसी खासकर राहुल गांधी भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के सभी प्रणालियों को लेकर के अलग अलग तरीके से सवालिया कदम उठाती है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। कभी EVM हैक की बात करती है, कभी चुनाव प्रणाली को दोष देती है, कभी प्रशासन को दोष देती है। लेकिन जनता का जो आशीर्वाद है वो हमेशा बना रहा है और आगे भी उनका आशीर्वाद बना रहे। और राहुल गांधी जी जिन्होंने कहते हैं देश को फिर से एक बार झूठ बोला और पहले तो उन्होंने कहा था कि हम सोने के
निकालने वाली मशीन हम देंगे, और अब 1-1 लाख रुपए देने की बात उन्होंने की। ये झूठ बोल कर के वोट लेने वाले लोग